महर्षि पतंजलि शेषनाग के अवतार थे। तो उन्होंने ऐसे गुस्से में देखा ना अपने सारे स्टूडेंट्स को, सारे स्टूडेंट जल गए। अब ऋषि फिर से विलाप करने लगे, हाय मैंने क्या किया, हाय मैंने क्या किया। ये एक संस्कृत में सवाल पूछता था और उसका जवाब जो था वो एक शब्द था कोई, बस ये जो है ना बिल्कुल नाचने लगा खुशी से कि मिल गया मिल गया। तो वहां से वो क्या करता था ब्रह्म राक्षस कि एक एक सूत्र महाभाष्य के पत्ते पे लिखता था पीपल के और उसको नीचे गिरा देता था। गला बहुत ज्यादा खराब हो गया मालिक। तो आवाज भी डरावनी सी आ रही है। तो चांस हमारा है यार, आप कहाँ चल रहे हो? चलो हर बार ऐसे ही होता है, आगे बढ़ाइए। ये हो जाता है? ये कैसे कटेगा? अच्छा हमें नहीं पता, तभी तो पूछ रहे हैं। ये कैसे, मतलब कोई अंग्रेजी खेल रहे हैं क्या? ये तो कटने का हिसाब ही नहीं था उसका कुछ भी। ओके, आई डिड नॉट नो। तो ये तो ऐसे कट जाएगा? नहीं, वो कैसे कट जाएगा? क्यों? ओह मैं आओ, कुछ तो कटेगा। ला यार, अमिताभ बच्चन जैसी आवाज आ रही है आज आपकी। अभी चलिए आपको एक भूत का कहानी सुनाते हैं। आवाज ऐसी है ना, बढ़िया से आवाज। बताएं। क्या हुआ ना कि एक बार महर्षि पतंजलि थे ना, महर्षि पतंजलि शेषनाग के अवतार थे। तो शेषनाग के अवतार के बारे में क्या स्पेसिफिक हो सकता है कि उनका फन खड़ा हो जाएगा और डसने के लिए तैयार रहेंगे हमेशा, है कि नहीं? दूसरे यस। क्या हुआ कि महर्षि पतंजलि ने संस्कृत पे एक महाभाष्य लिखा और उस महाभाष्य को वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाते थे और वो यही मानते थे कि ये जो महाभाष्य है, ये अगर इसका प्रचार हो जाए तो मानवता का बहुत फायदा होगा। अब क्या हुआ कि एक बार वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, उनकी क्लास चल रही थी महाभाष्य की, और लेकिन वो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, क्या ना एक बार आप सीख जाते हैं फिर उसका फिर से आप एनालिसिस फिर ये और वो अपना चलता रहता है कंटिन्यूअस। हाँ, चीर फाड़ चलती रहती है, चीर फाड़ चल रही थी उनकी, पूरा एकदम वो योग में थे, वो एकदम पता नहीं महाराज योग ही में थे वो। बस उसी में एक जो शिष्य था ना, उसको लग गई लघु शंका। तो शिष्य जो था वो बिना परमिशन लिए, उसको लगा नहीं कि मैं अभी गुरुजी से परमिशन लूंगा तो गुरु नाराज हो जाएंगे, उनका योग जो है वो टूट जाएगा, तो मैं बिना पूछे निकल लेता हूँ। लेकिन वो जैसे ही निकला ना, गुरुजी को समझ में आ गया, एक गायब हो गया। अब शेषनाग के अवतार थे, वो इतना गुस्सा हो गया ना सडनली कि मैं इतना इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूँ, इनको ध्यान ही नहीं है, सारे मेरे शिष्य नालायक हैं एक नंबर के, कुछ और ही सोच रहे हैं सारे के साथ। अरे गुस्से में ऊपर से क्या हुआ था, मतलब इतना तेज था उनमें ना, वो एक्चुअली गुस्सा बहुत ज्यादा चढ़ जाता है। तो उन्होंने ऐसे गुस्से में देखा ना अपने सारे स्टूडेंट्स को, सारे स्टूडेंट जल गए, सब ऑल। अब ऋषिवर दुखी हो गए कि ये मैंने क्या कर दिया, सारे राख हो गए वहीं बैठे बैठे। इतना भयंकर था उनका तेज और कह लीजिए क्या उनका क्रोध। जब सारे राख हो गए तब तक वो बेचारा लघु शंका करके आया और ये ऋषिवर विलाप कर रहे हैं, बिल्कुल रो रहे हैं कि क्या हो गया, अब मेरा भाष्य कौन जाएगा। सारे मेरे शिष्यों को महाभाष्य पता था और मैंने सबको जला करके राख कर दिया। एक तो बचा लेता, मतलब कौन है जो अब मैं, मेरी उम्र भी इतनी नहीं है कि मैं फिर से एक ने तैयार करूं। तब तक यह है कहा कि ऋषिवर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने बिना परमिशन आपके मैं वॉशरूम चला गया था, मैं बच गया था। आप विलाप ऐसे ना करें, मुझे पूरा का पूरा महाभाष्य कंठस्थ है, तो आप मुझे दीक्षा दे दीजिए ताकि मैं जाकर के अपनी शिष्य परंपरा को शुरू कर सकूं और मैं इस महाभाष्य को जनता तक पहुंचा सकूं। ऋषिवर ऐसे थे, उनका फिर खड़ा हो गया वो। उन्होंने कहा तेरे कारण मेरे सारे शिष्य की ये दुर्गति हुई है, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। उन्होंने उसको भी खड़े खड़े भस्म कर दिया। अब वो भस्म हो गया, राख हो गया वो भी। अब ऋषिवर फिर से विलाप करने लगे, हाय मैंने क्या किया। अब क्या हुआ कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे उसी पेड़ के ऊपर एक गंधर्व बैठा हुआ था। अब गंधर्व जो था ये सारा देख रहा था। बहुत देर तक जब ऋषिवर ने विलाप किया, गंधर्व नीचे उतरा, उसने कहा ऋषिवर मैं हूँ सर, बिना आपकी आज्ञा के भी ना मैंने ये पूरा महाभाष्य सुना और ये पूरा महाभाष्य मेरे अधिकार में आ गया है, तो अगर आप मुझे शिष्य रूप में आप मुझे अगर स्वीकार कर लें तो मैं इस महाभाष्य को सर्वसाधारण तक पहुंचा सकता हूँ। ऋषिवर ऐसे थे, फिर खड़ा हो गया उनका, बिना मेरे परमिशन के तूने महाभाष्य का ग्रहण किया, जा गंधर्व मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अनंत काल तक ब्रह्म राक्षस रहेगा। और
बेचारा वो कहा यार मैं मुफ्त में फंस गया, मैं भला करने के लिए गया, फिर ये यार वही करने लगा। कहते ना गलत टाइम पे गलत जगह होना। बस अब वो फिर विलाप करने लगा। अब ऋषिवर का फिर गुस्सा शांत हो गया। उनने कहा कि अरे तुम क्यों इतना विलाप कर रहे हो? बोले अरे मैं गलती हो गई आपके। और धीरे धीरे वो एक गंधर्व से, गंधर्व बड़े सुंदर प्राणी होते हैं, उससे वो राक्षस, अप्सरा, हाँ गंधर्व और अप्सरा, मतलब मेल इज गंधर्व, अप्सरा इज द फीमेल वर्जन। वो उतने खूबसूरत गंधर्व से वो राक्षस बनता गया। ब्रह्म राक्षस नरभक्षी होता है, वो आदमी खाता है और वो महाज्ञानी होता है, लेकिन उसने कुछ पाप किया रहता है या फिर कोई श्रापवश वो ब्रह्म राक्षस हो जाता है। तो अब जब वो राक्षस बन गया तब ऋषिवर को फिर से बड़ा दया आया। बोले कि मुझे श्राप मुक्त कर दी। बोले वो तो नहीं हो सकता, सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया, तीर तो चल गया, अब ना हो पाया कुछ। तो बोले कि कम से कम मेरे इस श्राप से मुझे मुक्ति का मार्ग तो दिखाइए प्रभु। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो आप एक काम करिए, आपको तो ये सारा मेरा महाभाष्य पता है, तो मेरा तो जो जीवन है ना अब वो इतना लंबा नहीं रहेगा कि फिर मैं कुछ आगे कर सकूं, और ये सारा जो ज्ञान है और उसके सारे व्याख्यान है वो आपको प्राप्त है। तो योग्य पुरुष को खोज करके आप ये ज्ञान उसको दे दीजिए। और जिस समय आपने एक योग्य शिष्य खोजा और वो सारा संपूर्ण भाष्य का ज्ञान है वो प्राप्त कर लेगा, उसी क्षण आप इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। तो ब्रह्म राक्षस ने कहा ठीक है, अब तो कुछ नहीं कर सकते। फिर ऋषि पतंजलि ने उसको अपने शिष्य रूप में स्वीकार किया और फिर ऋषिवर निकल गए और शायद ब्रह्मलीन भी हो गए फिर कुछ दिनों के बाद। लेकिन ये ब्रह्म राक्षस के ब्रह्म राक्षस रह गए। अब ये उसी पेड़ पे बैठे रह गए जिस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान मिला था, श्राप मिला था, ज्ञान मिला था, श्राप मिला था, दोनों कह लीजिए। अब जो भी वहां से ब्राह्मण या स्नातक ये जो भी बच्चा गुजरता था उसके सामने खड़ा हो जाता था और उसको देख करके सारे लोग डर जाते थे, भाई राक्षस था। तो ये ना एक संस्कृत में सवाल पूछता था और उसका जवाब जो था वो एक शब्द था कोई, लेकिन उस शब्द के ना बहुत सारे मीनिंग्स थे। कि बोले आपका परिचय, मतलब उसका थोड़ा बहुत जो ट्रांसलेशन ये था कि तुम्हारा परिचय कैसा है, ऐसा सवाल था। और जो जवाब था उसका वो एक शब्द था और उस जो शब्द था पक्वम, कि मैं एक मैच्योर हूँ। मेरा नाम जान करके आप क्या करिएगा, चूंकि आपने मेरा परिचय पूछा है तो मैं एक पका हुआ फल हूँ, या फिर इस तरीके से उस शब्द का अर्थ था पक्वम। उन्होंने खोज में शुरू की। अब जैसे कोई आता था सामने खड़ा था ब्रह्म राक्षस है, भूखा ब्रह्म राक्षस, वो अपना संस्कृत में ये पूछता था और किसी को पता ही नहीं था जवाब, बस उनको फूड मिल जाता था, बस उठाते निकल जाता था उसको। अब ऐसे कर करके जो ब्रह्म राक्षस था उसने हजारों ब्राह्मणों की हत्या की और वो उनको खा गया। लेकिन उसको योग्य शिष्य मिल ही नहीं रहा था। महीनों गुजर गए, सालों गुजर गए, युग गुजर गए, वो बेचारा उसी पेड़ पे बैठा हुआ, कोई भी ब्राह्मण नीचे से जा रहा हो वहां वो खड़ा होकर के वही सवाल पूछता था। अब ऐसे करते करते कई युगों के बाद एक ब्राह्मण जो कि स्नातक अपना करके वहां से गुजर रहा था, शाम का वक्त था, खड़ा हो गया आकर के। तो इसने जैसे ही वो सवाल पूछा तो उस ब्राह्मण ने तुरंत जवाब दिया पक्वम। बस ये जो है ना बिल्कुल नाचने लगा खुशी से कि मिल गया मुझे। तो वो बेचारा ब्राह्मण जो था उसको बोले कि नहीं, अब तुम्हारे साथ ये हो गया कि तुमको मैं जो ज्ञान देने वाला हूँ तुमको ये लेना पड़ेगा, अगर तुम इसको मना करोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब वो फंस गया, कहा कि भैया ये तो ज्यादा भारी पड़ गया, अब तो बचने का कोई रास्ता ही नहीं था उसके पास। बोले ठीक है प्रभु, जैसा राक्षस या ब्रह्म राक्षस की इच्छा हो, हाँ जैसी जो इच्छा आप करिए, अगर मुझे आप जीवन का यही रास्ता है मेरे पास तो मैं इसी जीवन को स्वीकार करता हूँ भैया। फिर वो दौड़ के गया ब्रह्म राक्षस जंगल में, वहां से ना एक औषधि लेके आया। वो औषधि उसने कहा कि ये औषधि पी लो तुम। तो बोला अच्छा क्या होगा इससे? तो बोले ना तुम्हें निद्रा आएगी, न लघु शंका आएगी, न भूख लगेगा, न प्यास लगेगी, यहाँ से हिलोगे नहीं, कुछ भी नहीं, और तुम्हारा फोकस और कंसंट्रेशन जो रहेगा ना वो एकदम पिनेकल पे रहेगा। तो बोला अच्छा, बोला हाँ, अब बस तुम चुपचाप यहाँ बैठो, मैं युगों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ बेटा, ठीक है? मेरी खोज पूरी हुई, बस मेरी खोज पूरी हुई, बहुत लोग इस चक्कर में मारे जा चुके हैं, अब तुम नौटंकी मत करना। उसने कहा कि ठीक है प्रभु। वो बेचारा पी गया, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अब ब्रह्म राक्षस नीचे एक चबूतरा बना हुआ था जहाँ पे लोग बैठते थे, क्योंकि वहां पे वहीं पे पतंजलि ने भी अपने शिष्यों को ज्ञान दिया था, तो चबूतरा ऐसा बना हुआ था, वहीं पे वो बैठा और ब्रह्म राक्षस बैठ गया पीपल का पेड़ था बड़ा सा, उसी के ऊपर बैठ गया। तो वहां से वो क्या करता था ब्रह्म राक्षस कि एक एक सूत्र महाभाष्य के पत्ते पे लिखता था पीपल के और उसको नीचे गिरा देता था, और ये जो नीचे जो शिष्य था उनका वो उस पत्ते को उठाता था, पढ़ता था
और उसके बाद फिर वो उनसे फिर अपना व्याख्यान चलता था। ये कंटिन्यू चलता रहा, कंटिन्यू, रात दिन खाली यही हो रहा था। जिस काम में उसको सालों लगते, वो 6 महीने में बिना सोए, बिना वॉशरूम गए हुए, बिना कहीं गए हुए और बिना उसका ध्यान भटके हुए, एकदम पिनिकल पे था वो कंसंट्रेशन गैप में, वो पूरा ब्रह्म राक्षस ने उसको दे दिया। जैसे ही उसने लास्ट सूत्र डाला नीचे और इसने ग्रहण किया और उसके ऊपर व्याख्यान हो गया उसका पूरा कंप्लीट, ब्रह्म राक्षस को उसी समय फील हुआ कि वो मुक्त हो गया है श्राप से। फिर इसने देखा कि उनका चेहरा चेंज हो रहा है ब्रह्म राक्षस का, और बड़े सुंदर से गंधर्व के रूप में वो स्थापित हो गए अपने पेड़ पे। तब इसने प्रणाम किया गंधर्व जी को। उन्होंने ये कथा बताई कि भाई ऋषि पतंजलि के, हाँ मैं फंसा हुआ था भाई, तुम ही मिले हो मुर्गे, तो प्रभु आप ले लीजिए ज्ञान हमसे, भैया हमें छुट्टी कराओ यार, बहुत दिन से बैठे हुए हैं। उसके बाद उसने ये कहा कि उसने ये बोला कि देखो अब एक चीज तुम जान लो कि ये जो मैंने तुम्हें औषधि पिलाई है, ये औषधि का जो असर है, जैसे ही तुम जल का स्पर्श करोगे ना वो खत्म हो जाएगा, स्पर्श ही से खत्म हो जाएगा, तो जल से तुम दूर रहना। और जैसे ही स्पर्श होगा वैसे ही तुम ये जो 6 महीने तुम सोए नहीं ना, तो तुम 6 महीने के लिए सो जाओगे वहीं खड़े खड़े। उस वक्त वो गंधर्व जी वहां से उसको आशीर्वाद देकर के निकल गए। अब इसने सोचा कि इतना इंपॉर्टेंट महाभाष्य, इसका अगर एक भी सूत्र मेरे से मिस हुआ तो मैंने जो इतना महान ज्ञान प्राप्त किया है, तो मैं अगर बाई चांस रिवाइज करना हुआ अगर कोर्स, तो क्या करूंगा। तो उसने क्या किया कि अपना जो गमछा था उसको बिछाया और जितने वो पीपल के पत्ते उसने लिख करके गिराए थे ब्रह्म राक्षस ने, सबको इकट्ठा करके बांधा, एक गठरी पीठ पे बांधा और फिर वो निकल गया। अब चलते चलते उसके ना काफी दिन हुए, फिर वो नदी के पास आया तो देखा ना कि बहुत उथली सी नदी है, ज्यादा उसमें पानी नहीं था। इसने कहा कि मैं ऐसे ही क्रॉस कर जाता हूँ। तो नदी में घुसने सोचा, बोला पर यार हाथ पैर तो धो लूं। जैसे हाथ उसने डाला नदी में, बेहोश सो गया, मतलब मूर्छित नहीं हुआ, सुप्ता अवस्था में चला गया, मतलब ही वाज अस्लीप। अब ये एक अजीबोगरीब घटना हुई ना कि एक ब्राह्मण ने हाथ डाला और वहीं गिर गया। कोई भी देख रहा हो आसपास तो उसको अजीब लगेगा। तो वहां पे वो जो नदी के आसपास का जो राज्य था वो एक शूद्र राजा का था। मतलब उस समय आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि उस समय राजा जो थे वो हर एक वर्ण के होते थे, मतलब ब्राह्मण वर्ण के भी राजा थे, वैश्य वर्ण के भी राजा थे, क्षत्रिय वर्ण के तो राजा थे ही, शूद्र वंश के भी राजा थे। तो वो उनके एरिया में आता था। तो वहां पे उनकी बड़ी ही सुसंस्कृत कन्या, वहां पे वो अपना कुछ दैनिक अपना कुछ कार्य कर रही हूँ। उन्होंने ये घटना देखी, वो बेचारी, उनको लगा कि अरे क्या हो गया ब्राह्मण देवता को। वो तुरंत में गई और ब्राह्मण देवता को उठाई और लेकर के महल चली आई। और राजा ने भी देखा कि बड़ा तेजवान ब्राह्मण है। उसके बाद उन्होंने उसको जगाने की कोशिश करी, कोई हरकत नहीं, तो नींद में, बिल्कुल भयानक। अब उन्होंने क्या किया कि अपने जो उनके वैद्य थे उनको बुलाया। अब वैद्य जी आए, वैद्य जी ने उनका पूरा एग्जामिनेशन किया, ऑल द डायग्नोस्टिक्स वर रन। जब उनका पूरा डायग्नोस्टिक्स हो गया तो वैद्य जी ने कहा कि ये ना बड़ा विचित्र सी बीमारी है या पता नहीं क्या है, ये सोया हुआ है। तो बोले ये मूर्छित, तो बोले मूर्छित नहीं है, सोया हुआ है। तो बोले कि ये उठेगा नहीं, तो बोले कि अगर इसको अन्न नहीं मिला तो ये मर जाएगा सोए सोए, क्योंकि उठ के खाएगा तभी तो अन्न मिलेगा बॉडी को। बोले तो क्या किया जाए। बोले कि जो अन्न है उनको पीसिए और इनके शरीर पर इसका लेप लगाइए दिन में 3 बार, जैसे खाना खाता है, और शरीर की त्वचा से ही जो है ना एब्जॉर्ब लेकर के वो जी, हाँ मतलब ये जीवित रहेंगे जब तक ये सोए हुए। अब जो राजा थे वो कहे कि अब ब्राह्मण देवता को मरते हुए तो हम छोड़ नहीं सकते, अब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि पुत्री तुम ही सबसे अच्छी देखभाल कर सकती हो इनकी, तो आप इनको अपने कक्ष में लेकर के जाइए और आप ही इनकी देखभाल करिए। अब वो जो है वो दिन में 3 बार का खाना पिसवाती थी और उनके शरीर पर लेप लगाती थी, लगाती रही। 6 महीने तक ब्राह्मण देवता सोए रहे। अब एक दिन उनकी निद्रा पूरी हुई, कंप्लीट नींद खुली उनकी। सबसे पहला उनको ध्यान आया कि मेरी गठरी कहाँ गई भाई। फर्स्ट लास्ट थॉट एंड द फर्स्ट थॉट, गठरी कहाँ गई। दौड़ के गए नदी के किनारे। नदी के किनारे गए तो वहां देखा कि एक गठरी पड़ी हुई है और उसमें गाय मुंह मार रही है। बस वो गाय को पकड़ लिए उन्होंने। तब तक बाकी लोग भी आ गए। ये जो राजकुमारी थी वो भी दौड़ते हुए गई कि ब्राह्मण देवता भागे हैं। वो पीछे पीछे आई तो देखिए वो गाय पकड़े हुए। तो उन्होंने कहा कि ये जो गाय है ब्राह्मण देवता, ये भी हमारे ही गोवंश का हिस्सा है, तो ये हमारे ही हम गौशाला में रहे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब ये गाय गोबर करेगी।
तो मैं उस गोबर को देखना चाहता हूँ, मेरा महाभाष्य खा गई है गाय, तो महाभाष्य जो कि ये खा गया है, तो मैं तो भैया इसके गोबर का वेट करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, गौशाला में आपके हम आसन लगवा देते हैं, आप वहीं बैठ के इंतजार, गाय के पीछे बैठ के उसके गोबर का वेट करते रहो। तो वह वेट करते हैं, सुबह सुबह गाय रिलीव्ड हरसेल्फ। जब सारा गोबर हो गया तब उन्होंने छांटना शुरू किया उसमें से। तो जो पीपल के पत्ते थे जिसपे महाभाष्य लिखा हुआ था वो बिल्कुल इंटैक्ट, बिल्कुल फ्रेश। सारा पत्ता उन्होंने निकाला, उसके बाद उसको धोया, धोने के बाद फिर वो मिलान किया उन्होंने कि भैया मेरा सीक्वेंस ठीक है कि नहीं है भैया। पता चला कि एक पत्ता खा गई तो फिर मेरा सारा कांड हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक सुना रह जाए। याद तो था उनको, लेकिन अब उतना बढ़िया रिकॉर्ड कहाँ मिलता। जब सारा मिल गया तब उन्होंने कहा कि देवी आपने बहुत सेवा की है मेरी। तो देवी ने फिर उसको बताया कि भैया आप 6 महीने सोए हुए थे, बोले मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैंने आपका लेप लगाया, ये लगाया, वो लगाया, काफी सारी चीजें उसने बताई। इसने कहा कि यार बहुत सेवा की आपने भाई में। अब मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं आपको जो इच्छा है वो आशीर्वाद मुझसे मांग लीजिए आप। तो देवी ने कहा कि मेरा जब से जन्म हुआ है तब से मैंने किसी पर पुरुष को हाथ नहीं लगाया, तो मैंने आज तक किसी पर पुरुष को हाथ नहीं लगाया और मैं नहीं चाहती हूँ कि इस जीवन में और किसी पर पुरुष के साथ मेरा कोई स्पर्श हो। तो आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। अब ब्राह्मण जो थे वो ये चाहते थे कि वो नैसर्गिक ब्रह्मचारी रहे, लेकिन अब विधि उनको फंसा दिया। अब वो ब्राह्मण कैसा जो अपनी बात पर टिका न रहे। उसने कहा कि अगर ऐसा है तो जैसी प्रभु की इच्छा, मैं आपसे परिणय सूत्र तो बांध लूंगा और मैं आपको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन इसमें एक पेच है। बोला क्या पेच है भाई? तो उन्होंने कहा कि देखिए जो हमारे शास्त्र हैं वो जब भी मैं अगर विवाह करना चाहता हूँ, चूंकि आपकी जाति दूसरी है तो मैं आपके आगे और आपके पीछे, अगर मैं जाति के विरुद्ध विवाह करता हूँ तो मैं एक ब्राह्मण कन्या से भी विवाह करूंगा, एक क्षत्रिय से भी करूंगा, एक वैश्य से भी करूंगा और आपसे भी विवाह करूंगा। तब मेरा जो है वो शास्त्र के जो कंप्लायंसेस हैं दैट वुड बी कंप्लीट। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये पता है और मैं जानती हूँ, इसीलिए आप जाइए और अपने सारे विवाह करने के पश्चात आइए गुरु, एंड मैं मृत्यु काल मतलब मृत्यु की आखिरी सांस तक मैं आपका वेट करूंगा। तो कहा कि बड़ा परफॉर्मेंस प्रेशर हो गया उनके ऊपर। तुरंत बेचारे गए, उन्होंने महाराज को भी बता दिया कि भाई ऐसा है कंडीशन। महाराज ने बोले ठीक है आप जाइए। तो फिर उन्होंने एक ब्राह्मण कन्या से विवाह किया, एक क्षत्रिय से किया, एक वैश्य कन्या से किया और फिर वो तीनों वाइफ्स के साथ आए और उन्होंने इनसे शादी की। शादी हो गई तो इनके एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, चारों परम ज्ञानी, बहुत ब्रिलियंट थे चारों। और उसके बाद इन्होंने चारों का, अभी मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको वेट कर रहा हूँ। हाँ मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो आपको गैस करना है। बता विक्रम। तो चारों का उन्होंने वेद का ज्ञान कराया, फिर पुराण और जो भी उनके जो फिलॉसफी थी वेदांत का सबका ज्ञान कराया। जब ज्ञान करा दिया तब उन्होंने कहा कि अच्छा अब जो है वो आप इस संसार में जाने के लिए काबिल हैं। तो जो शूद्र राजा थे उन्होंने कहा कि मैं इसमें से एक को राजा भी बनाऊंगा, क्योंकि मेरी एक ही पुत्री थी। जो ब्राह्मण के जो पत्नी से उत्पन्न हुआ था वो हुए ऋषि वर रुचि, जो क्षत्रिय से पैदा हुए विक्रमादित्य। उसके बाद जो वैश्य से पुत्र उत्पन्न हुए उनका था एक महान ज्ञानी थे, उनका नाम था महाभट्ट। भट्ट जी की भी बहुत सारी कहानियां हैं। जो भट्ट ब्राह्मण्स होते हैं वो लोग अपने आप को भट्ट जी के लाइनेजेस से मानते हैं। और जो शूद्र कन्या से उत्पन्न हुए थे वो तो गेस कर लेंगे आप, भर्तृहरि। तो ये चारों महापराक्रमी महाज्ञानी पुत्र जो हैं, इन सब को पतंजलि का महाभाष्य कंठस्थ था और सारा ज्ञान इनको प्राप्त था। इसीलिए ये लोग इतने महान अपने जीवन को जीवन जी सके, या फिर बहुत महान पर्सनालिटीज है हमारे शास्त्रों के।